इन्वेलप्स को एक मेटल ट्रंक में रख करके डबल लॉक में सील किया गया। उन दोनों लॉक को फिर पुनः सील किया गया। उसके पश्चात उसके ऊपर एक टेप से पुनः सीलिंग की गई और सभी ट्रंक की जो चाबियां हैं वो एक अलग अलग इन्वेलप में सील करके एक अलग की ट्रंक में रखी गई जिसकी नंबर लॉक बेस्ड की थी। ये सभी ट्रंक जो ये प्रश्न पत्र थे ये सभी सील्ड कंटेनर्स में प्रत्येक जिला के स्ट्रांग रूम में मंगवाए गए थे और उन सभी के ऊपर जीपीएस लॉक लगा हुआ था कि अगर वो कंटेनर कहीं भी खुलेगा तो कहाँ खुला, कब खुला, उसकी पूरी जानकारी एजेंसी को मिल जाएगी और बाद में जब भी आयोग चाहे वो उसे प्राप्त कर सकता है। जैसे ही ये ट्रंक जो है स्ट्रांग रूम में प्राप्त हुए, वहां पर पहले से स्ट्रांग रूम रेडी थे, सभी जगह लाइव सीसीटीवी कैमरा लगाए गए थे और प्रत्येक स्ट्रांग रूम के लिए एक स्ट्रांग रूम दंडाधिकारी नियुक्त किया गया था जिला के द्वारा। उस कंटेनर को मजिस्ट्रेट के सामने खोला गया और सारे ट्रंक्स को निकाल करके स्ट्रांग रूम में रखा गया। पूरी की वीडियोग्राफी संबंधित मजिस्ट्रेट के द्वारा की गई और उसको बारी बारी वो ईमेल करते गए एग्जाम कंट्रोलर को, आयोग। और उसके बाद जैसे इलेक्शन में ईवीएम सील होता है वैसे ये सारे मेटल ट्रंक्स को स्ट्रांग रूम में सील कर दिया गया और लाइव सीसीटीवी में लगातार वो ट्रिपल निगरानी में था। एजेंसी की भी निगरानी में था, जिला प्रशासन के भी निगरानी में था और यहाँ हमारा कमांड एंड कंट्रोल सेंटर था, यहाँ से भी हम लाइव इसकी निगरानी कर रहे थे। परीक्षा के दिन स्ट्रांग रूम एक नियत समय पर खोला गया, मजिस्ट्रेट के सामने, नोडल पदाधिकारी के सामने, सारे पेट्रोलिंग मजिस्ट्रेट वहां आए। इसके पश्चात सुबह में ही जो हमारा बॉक्स था जिसमें चाबियां रखी हुई थी, जिस पर नंबर लॉक लगा हुआ था, उसका कोड सुबह में 6 बजे एग्जाम कंट्रोलर के द्वारा सभी नोडल पदाधिकारी को दिया गया। तब सुबह 6 बजे वो सारे की बॉक्स खुले और वो चाबियां निकाल करके ट्रंक के साथ पेट्रोलिंग मजिस्ट्रेट को दिया गया सेंटर पे पहुंचाने के लिए। ट्रंक यहाँ नहीं खोलना था, ये स्पष्ट उनको निर्देश दिया गया था और चाबियां भी सील्ड अवस्था में थी। इसके पश्चात पेट्रोलिंग मजिस्ट्रेट उस ट्रंक को सेंट्रल सुपरिटेंडेंट के यहाँ जाकर के उनको सुपुर्द किए चाबियों के सील्ड एनवेलप के साथ। वहां पर भी स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन था कि ये मेटल ट्रंक कब और कैसे खुलेंगे। ये सारे मेटल ट्रंक परीक्षा के मात्र आधा घंटा पहले खुल सकते थे और सिर्फ कंट्रोल रूम में खुल सकते थे और सारे 823 जो हमारे परीक्षा केंद्र थे सभी के कंट्रोल रूम में लाइव सीसीटीवी लगाई गई थी, जिसकी निगरानी यहाँ से कंट्रोल रूम से हो रही थी और जिला के कंट्रोल रूम से भी हो रही थी। कंट्रोल रूम में केंद्राधीक्षक, स्टैटिक मजिस्ट्रेट, ऑब्जर्वर और सभी वीक्षक की उपस्थिति में उस ट्रंक को खोलना है। उसके बाद उसके अंदर से सील्ड लिफाफे निकलेंगे। सील्ड लिफाफे सभी वीक्षकों को उनके क्लासरूम वाइज कक्षवार उनको दिया जाएगा और वो स्वयं उसको लेकर जाएंगे, किसी भी प्यून को अलाउड नहीं किया गया। और परीक्षा केंद्र में सेंट्रल सुपरिटेंडेंट, ऑब्जर्वर और स्टैटिक मजिस्ट्रेट के अलावा किसी को भी मोबाइल ले जाने की अनुमति नहीं थी। परीक्षा केंद्र के प्रत्येक कमरे में, कॉरिडोर में और मेन गेट पे सीसीटीवी लगाए गए थे और जैमर्स लगाए गए थे। कुल सीसीटीवी की संख्या 15,236 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए थे और 9,217 जैमर लगाए गए। इसके पश्चात वीक्षक जब वो सील्ड इन्वेलप, टैंपर एविडेंट सील्ड इन्वेलप अपने कक्ष में ले जाते हैं, वहां पर 5 उम्मीदवारों की उपस्थिति में उनसे साइन करा के उनके सामने वो इन्वेलप खोला जाएगा और उसके बाद वो प्रश्न पत्र वहां पर एक सीरीज है, क्रम है, उसके अनुसार उसको बांटा जाएगा। ये उनको निर्देश था, उसके अनुसार ये कार्य किए। इसके पश्चात परीक्षा समाप्त होने के बाद उसको निर्देश दिया गया था कि वापस वो कंट्रोल रूम में लाएंगे। कंट्रोल रूम में पुनः वो एनवेलप में सील होगा और वो पुनः फिर एक ट्रंक में वापस सील हो जाएगा और वो सील्ड ट्रंक की अवस्था में वो आयोग में कल और परसों प्राप्त कर लिया गया है। और वो सारे सील्ड ट्रंक जिसमें कि कैंडिडेट्स के अटेंडेंस शीट और ओएमआर जिसमें उन्होंने अपने उत्तर को भरा है वो अब हमारे पास प्राप्त हो चुका है। कल से उसको स्कैनर लगा करके हम लोग सीसीटीवी की निगरानी में और मजिस्ट्रेट की निगरानी में उसका इवैल्यूएशन की कार्रवाई शुरू करें। ये थी परीक्षा के बारे में एक
ब्रीफ इसके अतिरिक्त बता दें कि परीक्षा के जो चैलेंज आपसे समझ सकते हैं कि 6,39,900 वैध कैंडिडेट थे। तो प्रश्न पत्र जो छपे हैं उसकी संख्या का आप अनुमान लगा सकते हैं, गुना 3, क्योंकि 3 पालियों में प्रश्न पत्र दिए गए थे। कुल 20 लाख प्रश्न पत्र छपे और प्रत्येक प्रश्न पत्र में 10 पन्ने थे। कुल 2 करोड़ पन्नों की छपाई हुई थी और ये पूरा सिक्योरिटी प्रेस में एक सीमित अवधि में किया गया है। और कहाँ हुआ, किसने किया, ये पूरा सीक्रेट है। इसके अतिरिक्त कुछ भ्रांतियां हैं जो बच्चों के द्वारा आयोग के समक्ष लाई गई। जैसे एक शिकायत आई, कुछ बच्चों ने कहा कि जो OMR में जो एक सीरियल नंबर प्रिंट होता है और क्वेश्चन बुकलेट में एक सीरियल नंबर प्रिंट होता है, वो मैच नहीं कर रहा है, इसलिए उन्हें शंका था कि कुछ गड़बड़ी है, वो एग्जाम नहीं देना चाहते। तो उन सबको स्पष्ट किया गया कि OMR पे जो सीरियल नंबर होता है और बुकलेट पे जो सीरियल नंबर होता है, वो सीरियल नंबर हम लोग इसलिए प्रिंट करते हैं ताकि हमें पूरे प्रिंटेड मटेरियल का लॉग ट्रेल हमारे पास हो, एक ऑडिट पर्पस के लिए, कि किस सीरियल नंबर से किस सीरियल नंबर OMR किस जिले के किस सेंटर के किस कक्षा में गया, या किस सीरियल नंबर का बुकलेट किस जिले के किस सेंटर के किस कक्षा में गया, ये हमारे ऑडिट ट्रेल के लिए। पर इन दोनों का मिलान होने का कोई ऐसी आवश्यकता नहीं, उससे उनके इवैल्यूएशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये हमारी जानकारी के लिए, हमारे इंटेलिजेंस के लिए कि कल को कोई कदाचार होगा तो हम अपने लॉग ट्रेल से मिला लेंगे कि इसमें कोई गड़बड़ी हुई है। उसका आपस से मिलना कोई आवश्यक नहीं है, उसके लिए उनको कोई डरने और संदेह की बात नहीं है। उन्होंने अपने OMR में जो रोल नंबर, जो बुकलेट संख्या, जो सीरीज डाली है, जो सब्जेक्ट कोड डाला है, उसी के अनुसार इवैल्यूएशन हो। इसके पश्चात हमारे पास ये भी व्यवस्था है, अभी कुछ बच्चों के हमारे पास आवेदन आ रहे हैं कि हमने सीरियल नंबर जो है B की जगह C भर दिया गलती से, या हमने रोल नंबर भरने में एक बबल हमारा छूट गया, या सब्जेक्ट कोड हमने 01 की जगह 03 भर दिया। तो कृपया इसका ध्यान रखें। तो ये मैं आप सबको आश्वस्त करना चाहता हूँ, उन बच्चों को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि इस बार जब हम लोगों ने प्रिंटिंग कराई, प्रत्येक प्रश्न पत्र की डिजिटल कोडिंग की गई। ये पहली बार आयोग में हुआ है। हर प्रश्न पत्र पर एक QR कोड है। उस प्रश्न पत्र को हम ट्रेल कर सकते हैं कि ये किस सेंटर पे गया था और किस बच्चे ने लिखा है, और ये सारा डेटा हमारे पास है। तो निश्चिंत रहें, अगर उन्होंने गलती की भी है तो हमारे पास वो सॉफ्टवेयर है कि हम उसको सुधार सकते हैं कि सही रोल नंबर हो, सही सब्जेक्ट कोड हो, या सही सीरियल नंबर हो। उनको कोई घबराने की जरूरत नहीं। आवेदन हमारे पास आ भी रहे हैं, वो आवेदन नहीं भी देंगे तब भी हमको उसको शुद्ध करने की हमारे पास पूरी सॉफ्टवेयर व्यवस्था है। हर प्रश्न पत्र की एक डिजिटल कोडिंग की गई, आपको हम सैंपल भी दिखाएंगे। और हम लोगों ने प्रिंटिंग के समय भी चीजें लीक ना हो, इसके लिए हम लोगों ने विशेष ध्यान ये रखा कि यहाँ पे जो प्रश्न पत्र की जो तैयारी होती है उसमें एजेंसी को ये काम दिया जाता है। एजेंसी भी, अगर हमें जैसे 2 शिफ्ट में एग्जाम लेना था GK का, तो हमें 2 प्रश्न पत्र तैयार करने थे, तो एजेंसी ने 6 प्रश्न पत्र तैयार किए, 3 गुना, और उसको सील पैकेट में लाया गया आयोग में। आयोग की उपस्थिति में अध्यक्ष के द्वारा रैंडम 2 प्रश्न पत्र चुने गए जो सील्ड अवस्था में, और उनको दे दिया गया प्रिंट करने। बाकी 4 आयोग में सील्ड अवस्था में रखे हुए। वो 2 प्रश्न पत्र तैयार होने के लिए भी वो मल्टीपल एक्सपर्ट से क्वेश्चन लेते हैं, फिर वो कंप्यूटर में रैंडमली मैच होता है। वो किसी को नहीं पता चलता है कि फाइनल प्रश्न पत्र क्या बन रहा है, और वो भी 6 पार्ट में बनता है, और उसमें से रैंडमली 2 सेलेक्ट होता है। प्लस इस बार हम लोगों ने एक और ध्यान रखा कि प्रश्न पत्र आपको हम दिखाएंगे, प्रश्न पत्र पे कहीं नहीं लिखा हुआ है कि ये एग्जाम किस पर्पस के लिए हो रहा है। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग करा रहा है CGL के लिए एग्जाम, ऐसा कहीं नहीं लिखा है। प्रश्न पत्र एकदम न्यूट्रल है, कोई देख के ये बता नहीं सकता है, प्रिंट करने वाला भी तो पता ही नहीं है कि ये प्रश्न पत्र किस एग्जाम के लिए, किस आयोग के लिए छप रहा है, वो भी आपको दिखाएं। इसके अतिरिक्त एक भ्रांति और आई है। कुछ बच्चों ने कहा कि उनका जो पेपर सील है वो टूट गया था या खुला हुआ था।
तो आपको मैंने जैसा बताया 20 लाख प्रश्न पत्र छपे, सारे सिक्योरिटी प्रेस में मशीन से प्रिंट हुए, सील हुए, पैक। उसमें 1-2% संभावना है कि एडिसिव छूट गया होगा, सील नहीं हुआ होगा, पर उससे प्रश्न पत्र लीक होने का कोई खतरा इसलिए नहीं है क्योंकि वो पुनः एक टेम्पर एविडेंट एनवलप में सील होता है, फिर वो मेटल ट्रंक में सील होता है, फिर वो सील्ड कंटेनर में ट्रांसपोर्ट होकर आता है। तो इसलिए सिर्फ पेपर सील के खुले रहने से प्रश्न पत्र के लीक होने का कोई खतरा नहीं है। पेपर सील का एक ही उद्देश्य होता है कि जब प्रश्न पत्र दिया जाता है कैंडिडेट को, तो हम लोग 4-5 मिनट पहले दे देते हैं, बांटने में सुविधा होती है। जब घंटी बजती है तब कैंडिडेट को पेपर सील फाड़ना होता है और तब वो प्रश्न पत्र खोलता है। सिर्फ इसी पर्पस के लिए दिया जाता है। इससे इसका मतलब ये नहीं है कि वो प्रश्न पत्र लीक हो गया या उसका कोई खतरा है। इट कुड बी 1-2% ऑफ अ मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट जो हमारे प्रश्न पत्र को कहीं भी खतरे में नहीं लाता। कुछ आप लोगों को हम लोग वीडियो भी दिखाना चाहेंगे कि कैसे सेंटर्स में, जो हम लोग यहाँ से लाइव सीसीटीवी से देख रहे थे, कि कैसे जो ट्रंक थे कैसे उसको अनसील किया गया सभी के सामने कंट्रोल रूम में। तो वो एक वीडियो है, वो हम लोग दिखाएंगे आपको। इसके अतिरिक्त तो कुछ आपको हम लोग सैंपल दिखाना चाहेंगे। पहले एक हमको खुला वाला दिखाइए। ये अनयूज मटेरियल है जो बच करके वापस आए हैं। इस तरह के एनवलप में सील था, एक सील्ड एनवलप दिखाइए। इस तरह के टैम्पर एविडेंट एनवलप्स में प्रश्न पत्रों को सील किया गया था। तो इसको आप खोल नहीं सकते, ये मुश्किल है, खुलेगा तो ये सील फट जाएगा। इसको काट के ही खोला गया है, तो अगर कहीं भी कोई इसको खोलेगा तो ये पता चल जाएगा। इसीलिए बोलते हैं टैम्पर एविडेंट एनवलप इसको बोलते हैं। इसको जब खोला गया इसको काट करके खोला गया। अब आपको दिखाते हैं एक प्रश्न पत्र। यही है वो पेपर सील जिसके बारे में लोग बात कर रहे हैं। ये एक छोटा सा पेपर सील होता है। इसका उद्देश्य होता है कि कैंडिडेट घंटी बजने के बाद इसको खोले, पर इसके ऊपर भी कई लेयर ऑफ सीलिंग है। यही है वो पेपर सील जिसकी इतनी चर्चा चल रही है। ठीक है, इसको खोलेंगे तब वो अंदर के प्रश्नों को पढ़ सकते, इतना ही इसका पर्पस है। बाकी आप देख रहे हैं कि सारे टैम्पर एविडेंट एनवलप्स में सील किए गए, और किस तरह से चाबियों के लिए हम लोगों ने एक मेटल बॉक्स में ये सिस्टम किया था। इसके अंदर चाबियां सील्ड अवस्था में ऐसे एनवलप्स में पैक की गई थी जिसको काट करके खोला गया। और ये एक नंबर लॉक सिस्टम है। तो सुबह 6 बजे कोड दिया गया, तब वो खुला और ये चाबियां बटी। अब अनसीलिंग वाला वीडियो कहाँ दिखाएंगे? उस तरफ इधर सब पूरा होगा। हाँ, और कुछ और प्रश्न है तो आप लोग पूछ सकते हैं। शॉर्ट्स बनाना है हम लोग को, एक छोटा सा शॉर्ट्स बनाना है। अरे लाइट तो बंद कर दे यार। कर दीजिए भाई, कौन लाइट जला रहे हैं? हम क्या करेंगे? ये तो ये जो सील है हाँ वो सब स्लाइड दिखा। कर लीजिए ना, देखिए पैकेट देखिए नहीं। सामने रूम नंबर
सब लिख दीजिए 9978 लेकिन हम चलिए हो गया 9978 ये जो पैकेट आता है क्वेश्चन का जो पैकेट आता है उसका सिलेक्शन है ये सब सील्ड है। अब ये इसमें से एक सिलेक्ट समझिए क्लियर हो गया। ये आज तक आप लोगों ने देखा होगा कैसे क्वेश्चन सिलेक्ट हमको कुछ नहीं देखते हैं उसके अंदर